और उसकी ब्रांचेस पढ़ी। अब हम जो पढ़ेंगे इसमें वो कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट। फिजिक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत हैं, बहुत सारे लोगों के, लेकिन यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे जो मोस्ट फेमस है और जो मुसलमान है। और एग्जाम में आपके पास 3 पॉइंट्स लिखे के नहीं आते, आपके 4 पॉइंट्स हैं, आप कोई सी भी 3 लिख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरह लिखना है, ये क्या चीज़ें उन्होंने की हैं। सबसे पहले हम बात करें तो अब है वो इब्न हजम, और इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इनकी बुक है किताबुल मनाजिर, ठीक है, जो उन्होंने फिजिक्स और ऑप्टिक्स जो खास में ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उस पर उन्होंने वो वर्किंग की है बहुत ज़्यादा, और ये पूरी मुकम्मल एक किताब लिखी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी इंफॉर्मेशन के लिए मौजूद हैं। और इसके अलावा इन्होंने लॉज बनाए हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन थोड़ा बताऊं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप अपना चेहरा अगर देखते हैं आईने में तो आपको अपना चेहरा नजर आता है, लेकिन ऐसे ही अगर कहीं ग्लास लगा होता है तो वो आर पार आपको वहां पे कोई चीज़ नजर आती है, तो वो क्या है, यही है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि आपको किसी चीज़ से टकरा के रिटर्न आ जाना, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आप जब देख रहे हैं तो आपकी रेज ऑफ लाइट जाती हैं, वहां से टकराती हैं, टकराने के बाद आके आपका जो आई है, आई का जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो आई बॉल है, जो डॉट है, उस डॉट पे रेटिना होता है, वो रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है। मतलब कैसे होता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाती है, टकरा के रिटर्न होके वापसी आती है, तो आपको अपना ही अक्स नजर आता है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो आप ही की अक्स की जा रही है, और इरेक्ट हो वहां पे टकराने के बाद रिटर्न आपके पास आ जाती है। और ऐसे अगर मिरर ना लगाओ, ग्लास लगाओ, तो रे ऑफ लाइट आपके रेटिना से जाती है, जाके जब वो जाती है वहां पे जाने के बाद वो कहाँ जाती है, आर पार उस गिलास के चली जाती है, और वहां जो भी चीज होती है उसका इमेज इरेक्ट होके वापसी आपके आई पे आता है और उसका इमेज फॉर्म करता है। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का फर्क होता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, ट्रांसपेरेंट, ऑक्यूपी ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में उन्होंने बताया कि और कि क्या होता है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस जो लाइट को कट करते हैं, कुछ लाइट को नहीं करते, ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार नजर आता है, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट जो जिनके हम आर पार देख भी नहीं सकते। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ही रिलेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो इन्वेंशन है वो है पिन होल कैमरा। अब तो डिजिटल कैमरे का दौर था, उसके बाद फिर डीएसएलआर, अब तो आपके मोबाइल में जो कैमराज हैं वो डीएसएलआर से कम रिलेट थोड़े बहुत कर रहे हैं, इतने उनके पास जो पिक्सल्स हैं और जो फीचर्स हैं वो इतने बढ़ गए। लेकिन इब्तिदा इन सब की कहाँ से हुई, वो पिनहोल कैमरा से हुई, जो इब्न हजम ने डिस्कवर किया था और बड़ी स्ट्रगल की थी। ये तो हम खाली एक पिनहोल कैमरा मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, इसके पीछे की रिसर्च और इनकी जो स्ट्रगल है वो तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट उन्होंने किया कि पिनहोल कैमरा इजाद किया, इन्वेंट किया, जिससे आगे बढ़ते 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 हम ये जैसे कि एग्जाम्पल कंप्यूटर की लें, तो कंप्यूटर जो सबसे पहले बना था मार्क 1 वो बहुत बड़ा था, और आज आपके मोबाइल में एक कंप्यूटर है, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करें, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल-बैरूनी। अब जब हम अल-बैरूनी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये मुस्लिम साइंटिस्ट है, और इस्लाम ने जितना काम इन साइंस पे उस पर किया है शायद किसी ने किया हो, लेकिन अब वो हाईलाइट नहीं होते। अब यहाँ देखिए फेमस बुक की क्या, किताबुल कानून अल मसूदी, ये की किताब है। अब देखें, मैं अगर कहूँ एक लफ्ज तो एक लफ्ज है, एक लेक्चर दूँ तो एक लेक्चर है, कोई स्पेशल कोई बात कहती तो स्पेशल बात है, और फिर बहुत सारे साइंसदान बैठ के कोई रिसर्च बनाते तो एक छोटी सी रिसर्च बन जाती है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि उन्होंने अपनी पूरी पूरी बुक्स लिखी हैं, कितनी स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में की हो, ठीक है। तो इनकी फेमस किताबें जो उन्होंने लिखी है एस्ट्रोनॉमी, इस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मतलब अब एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी जैसे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो टेलीस्कोप होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं आसमान पे देख लूँ कि क्या, जैसे कि आप देखें हिलाल हिराल कमेटी वो ज़मीन पे उड़ती है ना और आसमान पे देखती है कि चांद आया नजर नहीं आया, कैसे, वो टेलीस्कोप्स होते हैं। फिर अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप के बाद हम क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी होते हैं, जिसमें हम छोटा सा ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा देखते हैं, बल्कि फार ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है फार ऑब्जेक्ट को, मतलब जो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, हम उस ऑब्जेक्ट को भी क्या होता है उस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने वो कानून अल मसूदी बुक में दी। उसके बाद उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस हमें बताया, जो हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेशनल रहा और हमारे बहुत। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है स्पीड ऑफ साउंड के। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि
मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, थोड़ी और उससे आगे और उससे आगे जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो सूरज जब निकलता है, सूरज की पहली किरण निकलती है और जहाँ तक रोशनी वो कहाँ तक रोशन कर देता है। तो स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो हैं याकूब किंदी। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने भी बहुत सारी ऑप्टिक्स पे स्पेशली इन्होंने वर्किंग की है और एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि ब्लू कलर ऑफ आई, अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इन द स्काई। ठीक है, और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो गोल्ड है ना, गोल्ड सोना जो सबसे एक्सपेंसिव हमारे पास भी मिनरल है, बाकी तो हम कहीं ना कहीं अमलगमेंट करके कुछ ना कुछ इधर उधर करके बना ही लेते हैं, लेकिन हमें कहते हैं गोल्ड नहीं बनाया जा सकता किसी भी मेटल को मिला के, गोल्ड ही रहता है जो प्योर है, और जब भी तो इतना एक्सपेंसिव है और जब भी उसकी वैल्यू है, वर्थ है। और ये देखें आप, ही एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द गोल्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम अदर मेटल्स, किसी और मेटल से नहीं बढ़ता। इसीलिए जो अब हमारे इस्लाम का भी पॉइंट ऑफ देखेंगे, ज़कात जो है वो सोने चांदी पे ही दी गई, क्योंकि पता है कि इससे कोई दूसरा बन नहीं सकता, इसकी वैल्यू बढ़ती है। आगे देखें, ये एक्सप्लेन म्यूजिक on scientific point of view, ठीक है, and different notes of music। अच्छा, अभी और frequencies से, अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल ये छोटा सा पॉइंट है, ये पूरा चैप्टर है आपका जब आगे पढ़ेंगे। अब कभी ऐसा होता है कि मैं आपको क्या नाम है कोई अल्फाज कहूँ और बहुत जोर से कहूँ तो कान में दर्द होगा, ये क्या बोल रहे हैं यार, कान में दर्द कर दिया मैंने, या बहुत आहिस्ते से बोलूँ तो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो वॉइसेस के इफेक्ट होते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये चूड़ियाँ देखी हैं, आपके घर में सब में आई जाती हैं, और जो छोटे से इंसेक्ट्स वगैरह देखें, कभी उनकी आवाज़ें सुनी है, नहीं सुनी। और आपने ये भी सुना होगा सूरज में होते हैं धमाके, कभी आपने आवाज़ सुनी, नहीं। तो जो हमारे कान के सेंसेशन है ना, वो 20 हर्ट्ज से डाउन जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो सुन ही नहीं सकते। जो अब जो दूसरे इंसेक्ट वगैरह बात करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हम नहीं सुन सकते। एक रेंज है वो ये है, तो वो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया। अब आगे देखें, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने भी क्या क्या बुक्स लिखी हैं, और जाहिर सी बात है बुक लिखने वाला जो साइंटिस्ट है कोई छोटा नहीं होता। इन्होंने बुक लिखी अल जबर वल मुकाबला, ठीक है, जो किस पे थी, एनालिटिकली सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिक्स। अब लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं भी पॉसिबल आपको भी बता रहा हूँ, वैसे भी बता देता हूँ, आप यूज तो करेंगे मैट्रिक में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन के जो अमलगमेट है, जो सॉल्यूशन है, और वो है, वो किसने हमें बताया सबसे पहले सॉल्व करना उसके बारे में, वो कौन थे, अल ख्वारिज़मी। ही इंट्रोड्यूस्ड द मेथड ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड डेसिमल सिस्टम। नॉमिनल और डेसिमल सिस्टम जो पॉइंट वाले होते हैं, मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी हमारे प्रॉब्लम्स थी उन सब का सॉल्यूशन जो है वो हमें किसने दिया, अल ख्वारिज़मी ने दिया। और बहुत फेमस है, अगर ये नहीं होते तो हम मैथ्स को जितनी आसानी से पढ़ लें, या जिस तरीके से पढ़ लें, ना हम उस तरीके से आसानी से पढ़ सकते थे, ना समझ सकते थे, और ना उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते थे। आगे देखें, मोहम्मद बिन नासिर, ठीक है, और नासिरुद्दीन बिन हसन तुसी, ठीक है, इनका क्या है, ये एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियंस थे और एस्ट्रोलॉगर भी थे, और इन्होंने भी बहुत सारी जो मेंशन की हैं, इनमें खास तौर पे जिसका नाम लिया जाए वो इन्होंने ये मेंशन कर दिया कि मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, जियोग्राफर भी थे, और एस्ट्रोनॉमर भी थे ऑफ इस टाइम। यानी कि ये सिर्फ मैथ पे नहीं, एस्ट्रोनॉमी पे नहीं, जियोग्राफी पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने वर्किंग की जो इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, ही प्रिपेयर्ड वेरी प्रिसाइज एंड accurate tables about the planetary motion। मोशन से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट टेबल जो हैं उन्होंने बताया जो मोशन से रिलेट करते थे। His chief contribution was his success। उनकी कामयाबी क्या थी, इन
persuading Halaku Khan to issue necessary instruction for the creation of the grand observatory and library at Umbilla। यानी जो इनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, इन्होंने हलाकू खान को कन्विंस किया कि वो लाइब्रेरी बनाए और उनके साथ वर्क करे, क्योंकि असल चीज़ ये है कि जब कोई भी मुल्क या कोई भी कौम तरक्की करती है तो उसका सारा दारोमदार तालीम पे होता है। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ले लें, आपने देखा होगा कि एक इंसान अगर पढ़ता है ना, मर्द मतलब तालीम सब के नहीं पढ़े, तो वो अपने आप की जो वैल्यू बढ़ा लेता है, वर्किंग कर लेता है। लेकिन अगर कोई लेडी फीमेल पढ़ी हुई होती है ना, वो अपना पूरा ख़ानदान संभाल लेती है, अपने बच्चों की तालीम तरबियत। और पढ़ी लिखी खातून जो होती हैं वो उनको पता होता है कि घर को किस तरह लेके चलना है, क्या ऊँच नीचे, तो उस वक्त उनको क्या डिसीजन लेना है, किस तरह वर्किंग करनी है, बड़ों से किस तरह बात करनी है, छोटों से किस तरह बात करनी है। तो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस है, तो उस वक्त उन्हें भी उनकी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता थी, जिस पर उन्होंने वर्क किया और आगे कामयाबी हासिल की। और उसके आखिर में सबसे लास्ट में हम अगर बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर नाम तो नहीं है, अब्दुल सलाम। अब इन्होंने क्या किया, अ फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट पास एवरी एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। ये तो इनका एक फीचर्स था। और क्या ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑफ ग्रैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, GUI मीन्स नोबेल प्राइज। देखिए ये नोबेल प्राइज, एक प्राइज होता है जो मैं देता हूँ आपको, एक प्राइज होता है कि यार मैं आपके स्कूल दे दे, एक प्राइज होता है कि तमाम स्कूल्स की एसोसिएशन दे दे, एक प्राइज होता है कि हुकूमत पाकिस्तान दे दे। लेकिन ये नोबेल प्राइज है ना, इसका मतलब है जो पूरी दुनिया जिस बात पे मुत्तफिक है कि हाँ भाई बंदे ने काम किया है, वो प्राइज मिलता है। तो उन्होंने जब ये काम किया तो ये काम ऐसा था कि जिसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला, यानी कि पूरी दुनिया ने, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने इनके काम को क्या किया, सराहा और कहा कि वाकई में वो काम है जो एक इंटरनेशनली लोगों को भी हेल्प करेगा, सही है। एंड ही एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द थ्योरिटिकल फिजिक्स इन इटली। ये भी इनका एक पॉजिटिव वर्क था जो आगे तक हमें याद रहेगा। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे